हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है एक गज घूंघट में कैसे पहचाना। काव्या बेटा, तुमको देर हो जाएगी, कहीं फ्लाइट छूट ना जाए। जल्दी से खाना खा लो, फिर तुमको निकलना भी है। इतना कहकर काव्या के ससुर जी बाहर की ओर चले गए। काव्या को अपने ऑफिस के सिलसिले से मुंबई जाना था। हल्के गुलाबी रंग के चूड़ीदार सूट में काव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। बनारसी दुपट्टा जो उसके बाहिने कंधे से नीचे की ओर तक फैला था, उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। काव्या खुले विचारों वाली एक होनहार लड़की थी। बाहर के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी वह बहुत सक्षम थी। बालों को संवारते हुए वह रसोई की तरफ बढ़ने लगी और अपने लिए खाना लगा रही थी। तभी उसके कानों में उसकी बुआ सास की आवाज़ पड़ी, जो काव्य की सासू माँ के साथ बैठकर बतिया रही थी। आजकल की बहुएं कैसे खुले सिर घूमती हैं। एक हम लोग थे, मजाल थी जो सिर से पल्ला उतर जाए। एक गज लंबा घूंघट होता था। बुआ सास ने मुंह सिकुड़कर कहा। हाँ जीजी, समय के साथ काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं और समय के साथ चलना ही प्रकृति का नियम है, काव्या की सासू माँ ने जवाब में कहा। काव्या की बुआ सास पड़ोस में ही रहती थी। अधिकतर उनका आना जाना लगा रहता था। वैसे काव्य की सासू माँ उसका बहुत साथ देती थी, लेकिन बुआ सास कान भरने से बाज न आती थी। इसीलिए कभी अगर सासू माँ काव्य को कुछ कहती तो वह समझ जाती कि आज सासू माँ किसकी भाषा बोल रही हैं और बात को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझती। पास ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर काव्या खाना खाने लगी। उसको वहीं बैठ देख बुआ सास ने बात को फिर आगे खींचा। कहने लगी, कल कुआं पूजन में जाना था मेरी सहेली सुषमा के जहाँ, बस जा नहीं पाई। घुटनों में दर्द इतना रहता है। बस तुम्हारे भाई साहब ही चले गए थे खाने पर, आकर बता रहे थे कि बड़ी ही सभ्य और सुशील बहुएं हैं सुषमा की। तीनों बहुएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक गज लंबा घूंघट किया हुआ था। बड़ों के सामने परिवार की सभी बहुएं पर्दे में थी। काव्या की सासू माँ से कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। ये भी लग रहा था कि वो कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। काव्या से रहा नहीं गया और वह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पीछे की ओर घूमी और कहा, बुआ जी, पर आपने तो अभी कहा कि एक गज लंबा घूंघट था, तो फिर फूफा जी ने कैसे पहचाना कि वह सुषमा आंटी की ही बहुएं थी? अरे मतलब कैसे पहचाना क्या होता है, पता चल जाता है, बड़े ही झुंझुलाहट भरे स्वर में बुआ जी बोली। काव्य ने फिर कहा, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे पता चल जाता है। अरे भाई, कद काठी भी कोई चीज़ होती है, चाल डाल से भी अंदाज़ा लग जाता है। क्या बस चेहरा देखकर ही पहचान होती है क्या? काव्या अपनी खाने की प्लेट लेकर उठी और बुआ जी के सामने आ खड़ी हुई। मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी, जहाँ बहू की पहचान उसके शरीर को ध्यान से देखकर करी जाती है, उसकी चाल को पीछे से निहारा जाता है, फिर तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे घर की बहू हूँ जहाँ बहू का चेहरा देखकर पहचान करी जाती है, ना कि उसका शरीर। काव्या की सास को हंसी आ गई और मुंह दबा के हंसने लगी। काव्या के ससुर जी भी यह सब सुन रहे थे और गर्व भरी मुस्कान उनके चेहरे पर थी। उधर बुआ सास बस अपनी बगले झांक रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।